مولاي صل وسلم دائما أبدا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين सुभान अल्लाह। आओ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वाका मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार सैयद अबरार वाखियार शहनशाह दीवकार नाइब परवरदिगार गुलशन हस्ती के अव्वलीन फसले व बहार हुजूर अहमद मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बद में हिदायत नौशहे बद में जन्नत गुले बाग़े रिसालत अर्श की देबो दीनत फर्श की तेबो नूजत जिनकी शान इन्ना आतोइना कल कौसर शाफिये महशर साक़िये कौसर हुजूर ताजदार मदीना राहत कल्बो सीना प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे मुसलमानों और प्यारी इस्लामी बहनों ख़वातीनों सुनो कान लगाकर ध्यान लगाकर, ये हमारे जान में हमारे बदन में जो जान है ये मुस्तफ़ा का सदका है, ये हमारी आंखों में जो बीनाई है ये मुस्तफ़ा का सदका है, ये दो सूरज कर रहे हैं मुस्तफ़ा का सदका है। अगर मुस्तफ़ा ना होते कुछ भी ना होता। तो प्यारे मुसलमानों उसमें मोहब्बत मुस्तफ़ा में डूब करके शायरों ने मंजरकशी की है और बताया है अवाम को और मिल्लत को कि मुस्तफ़ा ही का सदका है। जान चल रही है, हवा चल रही है, ये मुस्तफ़ा का सदका है। अरे मुस्तफ़ा ना होते तो कुछ ना होता। शायर ने कहा है, तवज्जो दें, इंशाल्लाह मैं जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि वक्त बहुत कम रह गया, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि 12 बजे के बाद जो बदन की ग़िज़ा नींद है वो आनी जरूर शुरू हो जाती है। मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। तो शायर ने कहा है, सुने तवज्जो से माशाल्लाह, बहुत मुख्तसर से शेर पढ़ूंगा। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। क्या बात, बहुत अच्छे। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है, ए हबीबे खुदा तेरी क्या बात, तेरी क्या बात है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। खुदा तेरी क्या बात है। और तवज्जो फरमाए, रूहे कोनो मकां पे निखार आ गया। क्या बात है। रूहे कोनो मकां पे निखार आ गया, रूहे कोनो मकां पे निखार आ गया। अरे सबकी बेचैनियों का करार आ गया, सबकी बेचैनियों को करार आ गया। मरहबा मरहबा हर किसी ने कहा, आमदे मुस्तफ़ा तेरी क्या बात है, आमदे मुस्तफ़ा तेरी क्या बात है। शान मुस्तफ़ा को, अज़मत मुस्तफ़ा को कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है। आओ प्यारे मुसलमानों, आओ मैं बताता चलूँ शान मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा कितनी बड़ी चीज़ है। आओ सबसे ज़्यादा जो करीब रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो आपके पास रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो आपसे मोहब्बत करने वाले रहे हैं, वो शान शख्सियत कौन नहीं जानता है। हर मुसलमान जानता है और उनके सामने ये बयानात होते रहते हैं। आओ यारे गार जिनका नाम सिद्दीक़ अकबर है, आओ सबसे ज़्यादा आपने अपने माल को फिदा किया, सबसे ज़्यादा आपने अपनी जान को फिदा किया, सबसे ज़्यादा आपने मोहब्बत का मुजाहिरा फरमाया। इस मैदान में भी जब भी आया, सबसे पहले नंबर जो आया वो सिद्दीक़ अकबर का आया। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, बस लगे आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत। तो बस मुख्तसर शान अज़मत को कौन जान सकता है, कौन जान सकता है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा करीब कोई नहीं रहा।
रहो जरा थोड़ी देर के लिए, चुप खामोश रहो। शान मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा और कुर्बत मुस्तफ़ा की बात है तो अबू बकर से ज्यादा कोई करीब नहीं रहा। अबू बकर से ज्यादा कोई करीब नहीं रहा, जाहिर में भी बातिन में भी। तो प्यारे मुसलमानों, आओ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक दिन ऐ अबू बकर, ऐ मेरे यारे गार सुनो, तुमने जब मक्के में था तब भी साथ थे, मक्के से हिजरत करी तब भी साथ थे, जब मक्के से हिजरत करके जा रहे थे तो प्यारे मुसलमानों हजरत अबू बकर सिद्दीक कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं। प्यारे मुसलमानों, पूछा है अबू बकर तुम्हारा मकसद क्या था, कभी आगे चलते थे, कभी पीछे चलते थे। आपने फरमाया कि जब हम यहाँ से चल रहे हैं तो मुझे पता है कि दुश्मन पीछे लगे हुए हैं, मैं चाहता हूँ जब मेरे आका पे कोई दुश्मन वार करे तो मेरे आका पर वार नहीं हो, सिद्दीक की जान पर वार हो जाए। सिद्दीक की जान तो जा सकती है मगर मुस्तफा के बदन पर कोई आंच नहीं आ सकती जब तक सिद्दीक की जान है। अरे प्यारे मुसलमानों, तो उनसे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अबू बकर सुनो, मक्के में साथ रहे, हिजरत में साथ रहे, अरे गार में साथ रहे, और जब दुनिया से जाओगे तो मजार में भी साथ रहोगे। ऐ अबू बकर सुनो, मगर कभी भी ये मत समझ लेना, कभी भी ये मत जान लेना, कभी भी ये ख्याल मत कर लेना कि तुमने मेरी जात को समझ लिया, तुमने मेरी जात को समझ लिया है। सुनने तवज्जो की जरूरत है। अजमत मुस्तफ़ा को जानो, नबी कौन है। खाली कलमा पढ़ने से बात नहीं होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत से तो कलमा याद ना, क्या बात है, कलमा याद ना, कलमा हाँ सही से याद ना, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह पता नहीं चला, कलमे का पता नहीं चला, कलमा याद नहीं हुआ, सही से पूरी जिंदगी निकल गई, सारे सफेद हो गए, ऊपर से नीचे तक सब सफेद हो गए, कलमा याद नहीं है, सुबहाना याद नहीं है, वुजू के फर्ज याद नहीं है, बहुत सारी ऐसी कमी है। प्यारे मुसलमानों, सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। जब तुम्हारे कलमा याद ना है तो काय के मुसलमान हो। बहरहाल बाप मौजू को मैं फैलाना नहीं चाहता। प्यारे मुसलमानों, कहा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अबू बकर ये मत जान लेना कि मैंने अल्लाह के नबी को जान लिया है, पहचान लिया है। ऐ अबू बकर सुनो, अबू बकर सुनो, मेरी जात को तो सिर्फ मेरा रब ही जानता है, मेरी जात को तो सिर्फ मेरा रब ही जानता है और कोई नहीं जानता। प्यारे मुसलमानों, बस आपसे यही अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे बाद जो खिताबात हो रहे हैं इन्हें मुझसे भी ज़्यादा तवज्जुहात के साथ समाअत करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका बहुत एहसानमंद और शुक्रगुजार हूँ और शुक्रगुजार रहूँगा कि इन आने वाले मेहमानों का मुकम्मल पूरी तरह से एहतराम हो जाना चाहिए, इस्तकबाल होना चाहिए। इन्हें पता चलना चाहिए कि अकरौली की सरजमीन पर गए तो माशाअल्लाह वहाँ भी अल्लाह व रसूल के मानने वाले हैं, अल्लाह व रसूल के जिक्र से मोहब्बत रखने वाले हैं। पूरी तरह से दादो तहसीन के साथ नवाजें ताकि इनके दिल खुश होके जाएं, और किसी आलिम का दिल खुश कर देना, नबी का दिल खुश कर देना, बेशक क्या बात है, दिल खुश कर देना। और जो नबी को खुश कर दे, कसम खुदा की, जन्नत मेरे नबी की है, जन्नत मेरे नबी की है, जन्नत मेरे नबी की है, मदीना मेरे नबी का है, मक्का मेरे नबी का है। अरे मदीने को जाने वाले कितने खुश नसीब हैं, जो मदीने को चले गए हैं वो बड़े खुश नसीब हैं। क्यों खुश नसीब क्यों हैं? यूं खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने जब कोई रब्बुल आलमीन खालिक कायनात पाक बिनियाज खालिक कायनात ने जब कोई इंसान चाहता है कि मैं किसी चीज को देख लूं ताकि यकीन हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खालिक कायनात ने अपने महबूब रहमतुल लिल आलमीन का मदीना जन्नत बना दिया। जन्नत बना दिया इसलिए कि आओ लोगों, तुम्हें यकीन नहीं है कि जन्नत कहाँ है? अरे जन्नत तो हमने तुम्हें नीचे ही अता फरमा दी है, नीचे ही अता फरमा दी है। अभी जैसे आपने सुना था कि ये जो टुकड़ा है ना, जो महफिल में बैठे हो, ये आम जगह नहीं है, जन्नत के बागों में से बाग है। क्या है? जन्नत के बागों में से बाग है। वो मैं नहीं कहता, नबी का फरमान कहता है, हदीस पाक भी कहती है, अल्लाह के नबी का फरमान है। आओ उस हदीस के रावी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, इसके बाग के ताल्लुक से तफसीलात में नहीं जाता, मैं ये बताना ही चाहता हूँ आप सभी हजरात से, सारे मेहमानों से, कि माशाअल्लाह हम जो आए हैं किसी शादी की दावत में नहीं आए
हैं, बल्कि हम तो इसाले सवाब की दावत में आए हैं। तो हम इसाले सवाब अव्वल से आखिर तक करेंगे और सुबह को भी करेंगे इंशाअल्लाह, अब भी करेंगे। आमीन आपने कही, न मालूम किसकी आमीन है, अल्लाह कबूल फरमा ले। तुम्हारा भी बेड़ा पार, मेरा भी बेड़ा पार, तुम्हारा भी बेड़ा पार और मेरा भी बेड़ा पार। मैं अर्ज कर रहा था, तो मकामे मुस्तफ़ा को कौन जान सकता है, अजमत मुस्तफ़ा को कौन जान सकता है, शान मुस्तफ़ा को कौन जान सकता है, ताज़ीम मुस्तफ़ा का हक कौन अदा कर सकता है। जब अबू बकर ना पहचान सके तो कौन जान सकता। तो शायर ने कहा है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जाते सिर्रे खुदा उनकी बस खुदा जाने। क्या बात है जाते सिर्रे खुदा उनकी बस खुदा जाने। आगे कहा, करीब रह के, तवज्जो दें, करीब रह के जो हकीकत को समझ ना सका, अरे करीब रह के जो हकीकत को समझ ना रख सका, दूर रह के मुस्तफ़ा को कोई क्या जाने, दूर क्या रह बात के कोई मुस्तफ़ा को क्या जाने। प्यारे मुसलमानों और प्यारी इस्लामी ख़वातीनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, आप भी दुआ करें, मैं भी, हम भी सब दुआ करें कि हमारे सुनने सुनाने को कबूल फरमा ले और हमारे पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमा ले। हमें भी इसमें से हिस्सा अता फरमाए, मखसूस तरीके से जिनके साले सवाब के गरज से हम यहाँ आए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अता फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों से बाग बना दे। दुनिया में जितने भी उनके दानिस्ता गैर दानिस्ता गुनाह खताएं हुई हैं, बातुफैले मुस्तफ़ा, बातुफैले आले मुस्तफ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के माफ़ फरमा दे। यही गर्ज, यही मकसद, यही आना, यही हमारा यहाँ जमा होना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आने जाने को सबको कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।